आज सुबह ही दिल्ली के अदालत से आई है कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी, मेन अपोजिशन पार्टी और हमारे नेता राहुल गांधी और श्रीमती सोनिया गांधी उनके खिलाफ हर तरह से मोदी सरकार प्रयास करती है कि बदले की भावना से और नेशनल हेराल्ड केस में जो केस पेश हुआ उस केस को माननीय अदालत ने रिजेक्ट कर दिया, उस पर कॉग्निजेंस लेने से इनकार कर दिया और उनकी जो मेलाफाइडी है मोदी गवर्नमेंट की और जो उनकी लीगैलिटीज़ हैं वो एक्सपोज हो गई कि ईडी पे के केस में उन्होंने कहा कि कोई एफआईआर ही नहीं है, इसलिए इस पे कोई जो है वो कार्रवाई नहीं हो सकती। तो हम ये मानते हैं कि सत्यमेव जयते, सच की जीत होती है। यही तो आज संकेत मिला है और बाकी भी जो उनके प्रयास हैं वो विफल होंगे तो एक खुशखबरी है, अच्छी खबर है जिसका हम स्वागत करते हैं कि झूठ का पर्दाफाश होगा। नेशनल हेराल्ड अखबार जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्थापित की थी देश की आज़ादी की जंग में सहयोग और साथ देने के लिए, जिसका उसका दिया। उनके एडिटर तक भी अंदर किया गया, उस अखबार को बंद किया गया और कोई पैसा ट्रांसफ़र हुआ नहीं। कोई नॉन प्रॉफिट कंपनी है, ना किसी ने कोई प्रॉफिट कमाया है, ना सोनिया जी ने, ना राहुल जी ने, ना किसी और ने, लेकिन फिर भी केस है। वो सिर्फ कर्ज दिया गया, मुलाजमों की तनख्वाहें दी गई, दफ्तरों के किराए दिए गए, लेकिन कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार पे उस अखबार को बचाने और उसके उधार चुकाने पे बहुत बड़ा मुकदमा जो हर रोज चलता है, लेकिन एक उस चार्जशीट को रिजेक्ट किया गया जिसका हम स्वागत करते हैं। दूसरी बात यह है कि यहाँ पिछले दिनों भी एक कंट्रोवर्सी बनी थी जिसका भाजपा ने जवाब नहीं दिया। वो थी श्री माता वैष्णो देवी में मेडिकल कॉलेज इंस्टीट्यूट जो है, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस में एडमिशन्स को लेकर के, और उस पर बड़ा प्रयास किया गया, लेकिन हमने बुनियादी सवाल उठाया कि भाई इसकी परमिशन रिकग्निशन किसने दी, किस कानून के तहत दी और सिलेक्शन किस कानून के तहत हुई, और वो उसमें क्या गलती है और आगे क्या करना चाहते हो। आप गलती मानो, जेपी नड्डा जी हेल्थ मिनिस्टर थे, मनोज सिन्हा जी चेयरमैन थे श्राइन बोर्ड के, इसलिए अपने सवालों के घेरे में भाजपा खुद ही आ गई। आज जितना मर्जी कहें, लेकिन उन्होंने स्पष्टीकरण नहीं दिया कि हमसे ये गलती क्यों हुई। फिर मेरिट पे सिलेक्शन हुई, अब आप संघर्ष समिति के नाम से जो करते हो, जो करवाते हो, तो करना किसने है उसमें अगर कोई सुधार, तो उसका जवाब भी नहीं उनसे आया और ये नहीं मान सके कि भाई हमसे गलती हुई। और ये सब लोग मान चुके हैं कि वो बहुत बड़ी गलती थी और इनकी तरफ से हुई थी, और आगे क्या रोड मैप है वो अभी सामने नहीं आया। अब एक प्लेयर्स को लेकर के एक मामला सामने आया है कि भाई जम्मू के 74 बच्चे थे और उसमें से कोई एक सेलेक्ट हुआ, 20 में 9 वेटिंग, 11 रेगुलर, तो कोई बच्चा और जम्मू से आया नहीं। तो लोगों में रोष है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कश्मीर से, किसी संभाग से 24 बच्चे हों, उसमें से 19 सेलेक्ट हो जाएं और दूसरे से 74 हों तो एक या दो भी सेलेक्ट ना हो। तो उस पर भी बहुत बड़ा रोष है। ये जम्मू कश्मीर एक सेंसिटिव स्टेट है, राज्य है या ड्यूटी है, और धर्म, क्षेत्र, जाति, किसी नाम पे भी कोई इस तरह की बात आती है तो लोग राजनीतिक नौकियां छेड़ते हैं और लोगों में रोष आता है। इस चीज़ पे